नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो डाला था सुबह कि महिला अगर 125 सीआरपीसी के तहत में कोई आदेश पा लेती है और उस आदेश के बिहाफ में मेंटेनेंस लेने के लिए एजुकेशन फाइल करती है तो हमें किस तरीके से आपत्ति देनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना पक्ष रखना चाहिए और किस तरीके से हम मेंटेनेंस से बच सकते हैं और कितना मेंटेनेंस हमें कितने समय में देना हो सकता है और वारंट, गिरफ्तारी वारंट किस कंडीशंस में निकाले जाते हैं, इनके सब के बारे में मैंने बातचीत की थी। और अभी जो आज का हमारा अभी का टॉपिक है वो है कि अगर पति एक तरफा तलाक फाइल करता है और पत्नी को नोटिस प्राप्त हो जाता है और पत्नी उस पर जवाब नहीं देती है तो पति एक तरफा तलाक कितने दिन के अंदर और कैसे ले सकता है, इसी टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे के चक्कर में उनको लगता है, उनको एक उनके दिमाग में एक धारणा बना दी जाती है कि आपका पति आपको भारी भरकम रकम देगा, टॉर्चर होगा, फाइनेंशियली टॉर्चर होगा, सोशली टॉर्चर होगा, मेंटली टॉर्चर होगा। इस आशय से महिला ये सोचती है कि नहीं, इसको हिलगा के रखो, इसको परेशान करके रखो कि और इसको डाइवोर्स ना दो क्योंकि इसका जीवन बर्बाद हो जाए। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर वो तलाक नहीं देंगी तो पुरुष को तलाक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, कानून में सारे प्रावधान हैं, सारी चीज़ें हैं और हमें किस तरीके से हमें अपना डिफेंस लेना है, किस तरीके से हमें अपनी बात कोर्ट में रखनी है। देखो, हमारे वकील भाई हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमें फ़ायदा नहीं मिला, हमने ये नहीं कर पाया, हमें तलाक में सालों साल लग गए, तो मैं सोचता हूँ कि ये उनकी गलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप क्रियल्टी के बेस पर अगर आप तलाक फाइल कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तलाक का केस तो फाइल कर देते हैं लेकिन वो ये नहीं देख पाते और गुरु हुआ या कोई वकील हुआ कभी पूरी शिक्षा नहीं देता है कोई। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून से जुड़ी हुई जो बारीकियाँ जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस की हैं, व्यक्तिगत जीवन में मैंने अप्लाई की हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ में एक भाई के नाते, एक बेटा के नाते आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। और आप लोगों के सहयोग से ही ये मुझे नया जीवन मिला है, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड का बंदा था और मैंने इसमें काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी मेहनत की है और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है और आप लोगों का सहयोग रहा है तो इसमें आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा योगदान हो, इसलिए मैं अपने ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको ड्राफ्टिंग की कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक पीड़ित होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम भी सफ़र किए हैं। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, अगर पत्नी को तलाक दिया तो हमें एक मुश्त रकम देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में पति भी एक मुश्त रकम की मांग कर सकता है। इसके संबंध में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। केवल पत्नी ही एक मुश्त रकम की मांग नहीं कर सकती है तलाक के टाइम पे, पति भी तलाक की एक मुश्त रकम की मांग कर सकता है। अगर पति ने एक्स पार्टी के लिए एक तरफा तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A के तहत में अगर कोई बात दायर किया है तो आपको सबसे पहले एक नोट डाउन करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी को नोटिस प्राप्त होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी को नोटिस प्राप्त हो गया है और वो जवाब देने नहीं आ रही है कोर्ट में, वो जवाब नहीं दे रही है अपने डिफेंस में, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है
फैमिली कोर्ट एक्ट है 1984, सिविल प्रोसीजर है इसमें। तो यहाँ पे सीपीसी अलाउ होगा हमारा। तो सीपीसी अलाउ कहाँ होगा मैं बताता हूँ। मेन जो टेक्निकल पॉइंट है इस वीडियो में, वो केवल हमारा बताने का तात्पर्य ये है कि सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में आप एक प्रार्थना पत्र ऑन एफिडेविट कोर्ट में मूव करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी महिला नोटिस प्राप्ति के बाद में 120 दिन के अंदर अगर जवाब अपना दाखिल नहीं करती है तो वो संबंधित जज सक्षम अधिकारी जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, वो बाउंड हो जाते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी को आपके बाद में कोई नोटिस मिल गया है और नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 डेज प्लस 90 डेज ग्रेस पीरियड, यानी कि 30 दिन, नोटिस प्राप्ति के 30 दिन प्लस 90 दिन, यानी कि 120 डेज, यानी कि 120 दिन के अंदर यदि आपकी पत्नी जवाब दाखिल नहीं करती है तो आप ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में ऑफ सीपीसी के तहत में आप एक प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हैं। उसमें मजिस्ट्रेट बाउंड हो जाएगा और अगर आपकी पत्नी अगर अपना जवाब दाखिल करने की सोचेगी भी तो मजिस्ट्रेट उसको जवाब नहीं लेंगे, रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे और वो एक तरफा आदेश पारित करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक तरफा आदेश हो गया होने के बाद में पत्नी क्या करती है कि अपील पे चली जाती है, लेकिन यह अपील का प्रावधान नहीं है। मैं इस चीज़ को भी स्पष्ट कर दूं क्योंकि आपकी पत्नी को नोटिस प्राप्त हो चुका है, ग्रेस पीरियड निकल चुका है, इसलिए वो इस डिक्री की अपील नहीं कर सकती है। ठीक है, वो अपील नहीं कर सकती है और अपील में टाइम बाउंड होने के बाद, अपील का समय निकलने के बाद में अगर वो ऊपरी अदालत में जाती है तो लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो कहाँ पे वायलेट करती है और ये अपील कहाँ खारिज होती है, इसके संबंध में हम आगे वीडियो बनाएंगे। बाकी का आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जो बारीकियां हैं कानूनी तरीके से, उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने लाते हैं। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो निर्दोष परिवार हैं, जो निर्दोष फैमिली हैं, उनको बचाया जाए। और आप लोगों से भी मेरी विनती है कि मेरी भी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी भी स्थिति ठीक नहीं है और आप लोगों के ही सहयोग से हम आज इस लायक बन पाए हैं और आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत लोगों की कॉल हम नहीं पिक कर पाते हैं क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, घर परिवार, अपनी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से थोड़ा सा हमें समय कम मिल पाता है। इसलिए समय मिलते ही मैं अपने वीडियो के मार्फत आप लोगों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचा देता है। तो महिला के ये भ्रम रहता है कि अगर हम तलाक नहीं देंगे तो पति को तलाक नहीं मिलेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपने तलाक फाइल किया है और आपके साथ में धोखे से शादी की है या आपकी पत्नी को गुमराह करके मायके में रखा हुआ है और आपके ससुराल वाले इस बात को जानते थे, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत में, किस प्रावधान के तहत में आप नुकसानदेही हर्जाना अपने ससुर से, अपने साले से और आपकी पत्नी के परिवार वालों से किस तरीके से आप मांग कर सकते हैं, इसके संबंध में हम अगला वीडियो बनाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी सी चीज़ें हर किसी के पास जानी चाहिए। और मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। और अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे दीवानी कचहरी आगरा में हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।